मिसिंग पर्सन फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे से हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो नई नवेली दुल्हन हो जिसे जहेज कम होने की बिना पर जला दिया जाता है इस मुल्क में, जहाँ पर बेटियों की उम्र बढ़ जाने पर इसलिए रिश्ता नहीं होता कि उसके माँ बाप या तो गरीब होते हैं या तो उसका रंग सांवला होता है। हम उस बदबूदार माशरे का हिस्सा हैं, लेकिन हम इस बदबूदार माशरे में जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आज यहाँ पर जितनी भी ख़वातीन, जितनी भी बेटियाँ बैठी हुई हैं, वो किसी न किसी तौर पर जद्दोजहद कर रही हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। ख़ासकर हमारी वो माएँ बेटियाँ जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने शायद कभी पढ़ा भी नहीं, जिन्होंने कभी किताबों की शक्ल तक ना देखी हो, लेकिन उनकी ये ख्वाहिशात हैं। वो शायद खुद घरों में काम करके ये ख्वाहिश रखती हैं कि हम अपनी बेटियों को आला तालीम दिला सकें। और मेरे ख्याल में यहाँ पर ऐसी काफ़ी ख़वातीन बैठी होंगी जो इसमें कामयाब हुई हैं काफ़ी हद तक, जिन्होंने अपनी बेटियों को माशरे में सर ऊंचा करके चलने का सलीका सिखाया है, वो चाहे खुद भले अनपढ़ रही हों। मेरा ताल्लुक़ लियारी से है, मैं बुनियादी तौर पर लियारी की हूँ। आज जिस वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, आज से 35 साल पहले मैं अपने मोहल्ले की मासी गुलबीबी को वुमेन एम्पावरमेंट में देखती थी, जो अपने घर के सामने चना गल्ला और बांकले बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, जो बेवा औरत जिसने अपना घर बनाया, जिसने अपने बच्चों को तालीम दी। मैं वुमेन एम्पावरमेंट ग्वादर की उस मासी ज़ैनब को कहूँगी जो ग्वादर के साहिल के किनारे मछलियाँ बेचकर अपना घर चलाती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट मेरे ख्याल में अगर इस पर बात की जाए जितना तो कम है। बलोच औरत, बलोचिस्तान की औरत, जिसे हर दौर में पसमानदा रखा गया है, यानी कि पसमानदा उसको घर के मर्द ने नहीं किया था, उसको रियासत चलाने वाले मर्द ने पसमानदा किया है, क्योंकि घर का मर्द तो लापता है। बलोचिस्तान का हर वो दूसरा घर जहाँ पर भाई लापता है, जहाँ बेटा लापता है, जहाँ बुजुर्ग लापता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ज़मीन की बात की है, उन्होंने अपने साइल और वसाइल की बात की है, उन्होंने अपने हुकूक की बात की है, उन्होंने अपने मोहल्लों में, जहाँ गांव हैं, जहाँ पर स्कूलों पर फौजी चौकियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पर बेटियाँ जाकर स्कूल नहीं पढ़ सकती, इन भाई बेटों ने उन स्कूलों को बहाल होने की बात की है। इसलिए आज वो मिसिंग है। 14-14 साल से वो जिंदानों में बंद है, जहाँ महरंग, जहाँ सम्मी, जहाँ सायरा, जहाँ सीमा, जहाँ जाकिर मजीद की बहन फरजाना मजीद जैसी हमारी बहनें बेटियाँ मुज़ाहमत कर रही हैं, जिन्होंने मुज़ाहमत को एक नया रंग दिया है। वो मुज़ाहमत जो भाई के लिए है। हम औरत की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन हम बलोच सबसे पहले अपने भाई बेटों की आज़ादी की बात करते हैं। हाँ, हम पहले अपने बेटों की आज़ादी चाहते हैं। हम उन नीम बेवा अपनी बहनों की आज़ादी की बात करते हैं ताकि वो अपने शोहरों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें, क्योंकि वो इंसान है, वो बलोच हैं, वो इस मुल्क में ज़िंदा रहने का, ज़िंदगी जीने का हक रखते हैं। मैं इस मुल्क में चलने वाले कारखानों में, फैक्ट्रियों में हरासा होने वाली वो बहू बेटियां, बहनें जो शायद मजबूरियों में घर से निकलती हैं सिर्फ इसलिए कि घर का चूल्हा जल सके। हम उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जहां महीने की पहली तारीख को बहनें, बेटियां, माएँ ये फिक्र करती हैं कि भाई पता नहीं बिल अदा कर सकेगा नहीं, कहीं ट्यूशन पढ़ा के, कहीं टीचर बन के मैं शायद बिल अदा कर सकूं। यहाँ की औरत ने, चाहे उसका ताल्लुक, जिसको उसका जितना भी पसमानदा रखा गया इस मुल्क में, लेकिन उसने हमेशा जद्दोजहद की है अपने भाइयों के साथ मिलकर, अपने बेटों के साथ मिलकर। और मैं उम्मीद करती हूँ ये जद्दोजहद अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी बेटियों को वुमेन एम्पावरमेंट हमेशा बनाने के लिए, उनको एक मजबूत किरदार बना के ले के लिए ये माएँ, बहनें, बेटियाँ अपनी जद्दोजहद हमेशा जारी रखेंगी। मैं लियारी की उन माँओं बहनों की बात करूँगी जिनके बच्चे मंशियात की लपेट लिए गए हैं। ये कहीं उनके माँ बाप ने नहीं किए हैं,
बल्कि रियासत के मुकर्रर करदा उन लोगों ने किए हैं जो मंशियात बेचकर खुद तो अपने बच्चों को आला तालीम के लिए यूरोप भेजते हैं, लेकिन लियारी की माएँ बहनें अपने बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए जाकर कहीं बहादुराबाद, कहीं गुलशन इकबाल, कहीं गार्डन में, कहीं जमात खाना साइड में वो काम कर रही होती हैं ताकि बेटे के नशे से छुड़ा कर उसका इलाज करवा सकूं। हमारी लियारी की माएँ बहनें ऐसे दिन देख रही होती हैं। यहाँ मेरे ख्याल में फिर सिर्फ लियारी नहीं, क्योंकि मंशियात यहाँ कराची के हर कोने में मिलेगा, तो यहाँ हर माँ अपने बेटे को ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना चाहती होगी जहाँ उसका इलाज हो सके, लेकिन हमारे यहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खुद कारोबार बन चुके हैं। इसीलिए मैं आप माँ बहनों से दरख्वास्त करती हूँ कि खुद एक इदारा बने, खुद एक इंस्टीट्यूट बने, ताकि आपके बच्चों को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आपके बच्चे आपके साए में, आप खुद एक मजबूत इदारा हैं। माँ से बढ़कर कोई इदारा नहीं होता। हमारी चाहे माएँ पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन आज की हम जब बेटियों को देखते हैं तो हम जानते हैं कि उसके पीछे एक मजबूत माँ का हाथ है। मैं औरत मार्च या मजदूर फेडरेशन की जानिब से आप तमाम मजदूर तबके की जो औरतें हैं, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ कि इस मुल्क में पैदा होना और पैदा होने से दिन आज तक जद्दोजहद करना, मुज़ाहिमत करना, आप उन सब का हिस्सा हैं। सलामत रहें। औरत जिंदाबाद। पाकिस्तान में बसने वाली औरत जो बहुत कुछ बर्दाश्त करती है वो जिंदा और पाइंदाबाद। बलोच मुज़ाहिमत जिंदाबाद। शुक्रिया।